आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं केवल सच न्यूज़ से श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव। मैं आज पहुंच चुका हूं जहानाबाद जिला के जहानाबाद प्रखंड के बैजनाथगंज गांव। यहां पर 67वीं बीपीएससी परीक्षा में चयनित डीएसपी से आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं। 67वीं बीपीएससी में डीएसपी के पद पर आपका चयन हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई सर? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही हुई है। उर्दू प्राथमिक विद्यालय मेरे गांव में है 5वीं तक का, और उसके बाद मध्य विद्यालय सकूराबाद से 8वीं तक का पढ़ाई हुआ है। और उसके बाद मैंने हाई स्कूल मेरे गांव में ही है प्रवेशिका विद्यालय, वहाँ से 10वीं तक का पढ़ाई हुआ। और 12th तक मेरा यहीं पे है, मतलब पास में ही है, गांव में ही मगध इंटर कॉलेज, वहाँ से 12th तक मैंने पढ़ाई किया है। और 12 करने के बाद मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते थे? सिविल सेवा में आने का रुचि तो बहुत काफ़ी पहले से ही था, लेकिन कॉलेज में लास्ट ईयर में पढ़ने के बाद उस समय मतलब इसके प्रति और रुचि बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे मिले, कुछ मित्र भी रहे जिनके मतलब काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे थे, और कुछ जान पहचान में भी ऐसे सीनियर थे जो इसकी तैयारी करते थे, तो वो बात था। और फिर घर का भी कुछ ऐसा सपोर्ट था कि इसके प्रति जाने के लिए माहौल बना। आपका चयन डीएसपी के पद पर 67वीं बीपीएससी में हुआ है। आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहेंगे जिससे समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनका उत्थान हो सके और वो भी मुख्य धारा में समाज के आ सके? पुलिस का काम, मेन काम तो है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और हम देखते हैं खासकर ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि पुलिस और जो नागरिक के बीच जो संबंध है, मतलब काफ़ी नज़दीकी संबंध नहीं है, फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। तो इस स्तर पर ये काम किया जा सकता है कि लोगों से ज़्यादा मिलें, उनको जागरूकता मतलब फैलाएं उनके बीच में कि पुलिस आपके लिए है, आपकी मदद के लिए है। तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो या कुछ भी हो तो वो बेहिचक पुलिस स्टेशन आए, और इस तरह से कुछ किया जा सकता है अपने स्तर पर। समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोग के लिए यही संदेश है कि वो सबसे पहले तो इंसानियत बना के रखें अपने अंदर, और जो काम कर रहे हैं वो शिद्दत के साथ करें, मेहनत के साथ करें, लगे रहें उसमें जिस उद्देश्य के साथ वो काम कर रहे हैं, और तो ज़रूर वो आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। और बीपीएससी के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, वो उन अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभ्यर्थियों के लिए मेरी राय यही है कि वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उससे विचलित ना हो, निरंतर मेहनत करें। कभी कभी लगता है कि काफ़ी समय लग रहा है, धैर्य टूटने लगता है, लेकिन उसे बनाए रखें तो निश्चित रूप से सफल जरूर होंगे वो। धन्यवाद सर। ये थे हमारे युवा डीएसपी जिनका चयन बीपीएससी 67वीं में हुआ है, और इन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। ये एक मतलब साधारण से मतलब स्कूल में पढ़ के, जो सरकारी विद्यालय का जो बिहार में मतलब जो बुराई किया जाता है, जिसका निंदा किया जाता है, एक साधारण सा स्कूल में पढ़ के जो है अपनी प्रतिभा का परचम लहराए हैं बिहार में, और यह बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने यह कहा है कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। और मैं आज पहुँच चुका हूँ जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर के बैजनाथगंज गांव, जहां पर 65वीं बीपीएससी में चयनित नीतीश कुमार धारिया ने अपना परचम लहराया है और वह डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं। आइए जानते हैं उनके पिता से कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका पुत्र ने बीपीएससी में सफलता अर्जित की है, आपको कैसा मतलब लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत खुशी है। मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं। मुझे आस्था था कि मेरा एक बच्चा कोई पुलिस पदाधिकारी हो, जो आज सफल हुआ। आपने काफ़ी संघर्ष किया
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी मतलब त्याग किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप मतलब अपने बेटे को मतलब इस पद पर जब वो सफलता अर्जित कर लिए हैं तो आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? मतलब हम अपने बच्चों को देख रेख में रखा है, और जब इन लोग पटना पढ़ रहे थे तो हम 1 महीना के अंदर ही इन लोग को जा कर के निरीक्षण करते थे। कहते थे कि हम बार बार आऊँगा, निरीक्षण करूँगा, औचक निरीक्षण करूँगा, देखूँगा तुम कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो। तो सही पाया, जब भी हम गए तो देखा कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत किया है और मेहनत का फल भगवान ने भी दिया है। चलिए मिलते हैं इनके बड़े भाई सतीश धारिया से, ये क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दे रहा हूँ, और अभी इनकी मंजिल पूरी नहीं हुई है, अभी तो इनको बहुत आगे जाना है। ये तो एक स्टेशन मात्र है, एक पड़ाव है, मतलब एक पड़ाव है। तो ये अभी जो सफलता इन्होंने तीसरे प्रयास में पाई है, ये दूसरे प्रयास में बहुत कम 4 अंकों से ये इनका सफलता में कमी आ गई थी, इस वजह से नहीं हो पाया। और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि ये यूपीएससी क्रैक करेंगे, और हम सब की ख्वाहिश है कि ये यूपीएससी क्रैक करें और अपने नाम में IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो शब्द है वो जोड़ें, और तभी हम लोग को जो इच्छा है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो पाएंगे। और एक रोचक बात हम बताते हैं इनके बारे में। जब ये छोटे थे, मेघावी तो बचपन से हैं, जब ये छोटे थे ना तो इनसे हम पूछते थे कि कहानी में, कविता में जो अंत में क्वेश्चन रहता है उसमें दिया हुआ रहता है अंत में अभ्यास, उसमें 4-5 प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न पूछते थे कि चलो भाई महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो ये बता दिया कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। और अगले यही सवाल करते थे कि तीसरा नंबर में सवाल ये होगा कि उनकी माता का नाम क्या है, और चौथे सवाल में क्या है। तो जहाँ लोग प्रश्न का उत्तर नहीं याद कर पाते हैं, इन्होंने क्वेश्चन तक याद कर लिया था, और एक क्लास 2 में ही। और जब एक और घटना इनके साथ है कि जब ये मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे जहानाबाद में, तो सारे बच्चे लिख रहे हैं और ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो टीचर आए, बोले कि क्या बात है भाई, तुम लिख नहीं रहे? बोले कि हम तो लिख करके बैठे हुए हैं, कॉपी आप ले लीजिए। बोले कि तो गजब आदमी, दिखाओ कॉपी। जब कॉपी दिखाया गया तो पूरा का पूरा बिल्कुल सही। मास्टर लोग भौचक हैं कि इतना देर पहले ही कैसे लिख लिया। और एक दिन तो हद हो गई, ये कॉपी दे करके निकल गए लगभग 40 मिनट पहले। एग्ज़ाम हो रही है, बाहर सभी लोग कहे कि अरे लगता है कि क्वेश्चन उसे लेकर के भाग गया, इसका पकड़ो। और पकड़ लिए कि लगता है कि लिखा नहीं है क्वेश्चन, और कॉपी लेकर के भाग गया है। फिर इनको बैठाया गया कि क्वेश्चन वोश्चन कहाँ है, ये कह दी कि हम जमा कर दिए हैं। तो पूछताछ होने लगी। फिर हमारे यहाँ के हेडमास्टर थे अशोक बाबू, वो फ़ोन किए कि उनको फ़ोन किया गया कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया है वहाँ। तो बताया कि अरे नहीं, क्वेश्चन वोश्चन सब जमा कर दिया है, बच्चा बहुत मेरिटोरियस है। तो आप उनको जान पहचान में जो थे लोग, वो समझ गए कि नहीं भाई क्वेश्चन और कॉपी जमा करके ही निकला है। तो इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप ले करके अंदर ही बैठे रहें, बाहर नहीं निकलें, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। तो इससे हम लोग की उम्मीद है कि ये निश्चित रूप से जितनी प्रतिभा इनके अंदर है वो कामयाब होगा और सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, कामयाब ज़रूर हासिल करेंगे अगर मेहनत कर रहे हैं एक सही दिशा में, और समाज को भी लाभान्वित होने का इसमें मौका मिलेगा। आप इनके फूफा हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यह नीतीश चंद्र धारी जी पहले से सुनते थे, बहुत मेरिटोरियस हैं, पढ़ाई ही इनका सब कुछ था। इनका लक्ष्य कुछ आगे बढ़ने का था, और आज यह दिखा दिए कि लक्ष्य की सीढ़ी पकड़ लिए हैं और आगे हमको जाना है। IAS का हमको सर्टिफिकेट लेना है। और यह इस पर मैं कहना चाहूँगा, कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल पर जाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इनमें इतना ज़्यादा हौसला है कि ये इनका सोच है कि हम प्रशासनिक विभाग में IAS का पद धारण कर लेंगे। तो हम यही ईश्वर से कामना करूँगा कि इनको सहायता दें और यह वो पद धारण करके दिखाए, चूँकि हौसला इनमें है। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी को समय देने के लिए केवल सच न्यूज़ को।